हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम माय यूट्यूब चैनल धीरू मैजिक केमिस्ट्री एजुकेशन इन। आज की क्लास में मैं आपको 12th की चैप्टर 2 यानी कि सॉल्यूशन के बारे में बताने वाला हूँ। आज हम जानकारी लेंगे बेसिक टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन। बेसिक टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के क्या क्या बेसिक टर्म्स होते हैं। सबसे पहले हम सॉल्यूशन की डेफिनेशन डिफाइन करते हैं। कैसे हम इसको लिखते हैं? सॉल्यूशन is a homogeneous mixture of two or more than substance। हम इसको सब्सटेंस कहें या कंपोनेंट भी इसे हम कह सकते हैं। कंपोनेंट क्या होता है? सॉल्यूशन इज ए होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन सब्सटेंस। सॉल्यूशन जो होता है वो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। होमोजेनस का मतलब क्या हो? होमोजेनस का मतलब होता है प्रॉपर्टी यूनिफॉर्म होना। प्रॉपर्टीज यूनिफॉर्म। एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं मैं आपको। हमारे पास एक कंटेनर है, ए कोई कंपोनेंट है और बी है। ये हम सब्सटेंस कहें या कंपोनेंट कहें, हमने इन दोनों को मिला दिया और यहाँ पर हमारे पास एक मिक्सचर बन चुका है। अब हमको पता करना है कि ये मिक्सचर होमोजेनस है कि हेट्रोजेनस है। इसको पता करने के लिए हमें इसके अंदर से 10 ml मिक्सचर निकालना पड़ेगा। यदि इस 10 ml मिक्सचर के अंदर 5 ml मिक्सचर ए का हुआ और 5 ml बी का हुआ तो ये जो सॉल्यूशन है ना, ये होमोजेनस है। कैसा है? होमोजेनस मिक्सचर हुआ। अगर दो या दो से अधिक पदार्थों के होमोजेनस मिक्सचर होता है ना, तो उसको हम कहते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी। अब मैं आपको बता देता हूं कि कंपोनेंट क्या होते हैं, सब्सटेंस क्या होते हैं। कंपोनेंट के बारे में मैं आपको बता देता हूं। कंपोनेंट मेनली कंपोनेंट दो टाइप के होते हैं। एक होता है सोल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिलकर सॉल्यूशन फॉर्मेशन करते हैं। सोल्यूट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? हम सोल्यूट को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि स्मॉलर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का जो स्मॉलर अमाउंट होता है ना, उसको हम सोल्यूट बोलते हैं। और लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन का जो लार्जेस्ट अमाउंट होता है हम उसको क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट बोलते हैं। जैसे कि 20% इथेनॉल सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ कि एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर 20% इथेनॉल है। अनोदर क्या चीज है? अनोदर है H2O। मतलब कि 20% इसके अंदर इथेनॉल है। क्या है? इथेनॉल। प्लस इसके अंदर H2O कितना है? इसके अंदर H2O है 80%। तो अब हम इसके अंदर बता सकते हैं कि सोल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है। यहां पर क्या लिखा हुआ है हमने कि स्मॉलर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन के अंदर 20% इथेनॉल है, यानी कि ये इथेनॉल जो है ये क्या है? इसका सोल्यूट है। और सॉल्वेंट कौन है? H2O। हम सॉल्वेंट के लिए एक और डेफिनेशन यूज कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं सॉल्वेंट के लिए मैं सीधी सी बात बता देता हूं कि फाइनली सॉल्यूशन जिस कंपोनेंट की फिजिकल स्टेट ले ले उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं। क्या काम है कि फाइनली सॉल्यूशन जिस कंपोनेंट की फिजिकल स्टेट ले ले उसे हम सॉल्वेंट बोलते हैं। कैसे? हमारे पास ए कोई सब्सटेंस है जो कि लिक्विड फॉर्म में है और बी कोई सब्सटेंस है जो कि गैस फॉर्म में हो सकता है या सॉलिड फॉर्म में ले सकते हैं। हमने इससे एक सॉल्यूशन बनाया AB। अगर ये लिक्विड फॉर्म में आ रहा है, अगर ये सॉल्यूशन लिक्विड फॉर्म में है ना, तो इसके अंदर सॉल्वेंट जो होगा वो लिक्विड होगा। अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो सॉल्यूशन जो होगा वो लिक्विड फॉर्म में होगा। एक चीज मैं बता दूं इन दोनों कंपोनेंट्स के बारे में कि विच लॉस देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटीज। विच लॉस देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटीज मतलब क्या करते हैं? सॉल्यूशन के अंदर जाने के बाद ये कंपोनेंट जो होते हैं अपनी जो आइडेंटिटीज होती है इंडिविजुअल, उसको क्या कर देते हैं? लॉस कर देते हैं। जैसे कि मैं आपको एक सॉल्यूशन बताता हूँ। हमने क्या किया कि
ए हमारे पास शुगर है, ठीक है, शुगर ली। बी हमने क्या लिया, बी हमने ले लिया H2, ठीक है, हमने इसके अंदर मिला दिया। और ये क्या है कि चाशनी, हम चाशनी नहीं बोल सकते, एक सॉल्यूशन बन चुका है, ठीक है। अब क्या इस सॉल्यूशन के अंदर इस शुगर की इंडिविजुअल आइडेंटिटीज है? क्या ये शुगर है? नहीं है, इसको हम शुगर भी नहीं बोल सकते। क्या हम इसको पानी बोल सकते हैं? इसके अंदर पानी का स्वाद आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। ये मीठा मीठा रहेगा बट नॉर्मल रहेगा, क्योंकि इसके अंदर वाटर एडिट कर दिया गया है शुगर के अंदर, तो ये इतना भी मीठा नहीं रहेगा कि शुगर जितना हो जाए, ठीक है। एक और चीज़ होती है, इसके बारे में मैं बता देता हूँ आपको, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल मेथड। और हम इसको सिंपल मेथड के थ्रू अलग नहीं कर सकते हैं, मतलब सेपरेट नहीं कर सकते। हमने एक ट्रू सॉल्यूशन बना लिया, होमोजेनस सॉल्यूशन बना लिया, तो हम उन कंपोनेंट्स को किसी भी सिंपल मेथड द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ओके, मुझे लगता है यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। मैं अब आपको बताने वाला हूँ कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, क्या बताऊँगा, टाइप्स ऑफ solution basis on the physical state। अगर मैं फिजिकल स्टेट्स के आधार पर सॉल्यूशन को डिवाइड करूं, क्लासिफाई करूं, तो 3 टाइप से हो सकते हैं सॉल्यूशन। एक तो गैसेस फेज में रह सकते हैं, लिक्विड में, और एक सॉलिड में। तो मैं आपको यहाँ पर ऐसे बताऊंगा, यहाँ पर मैं लेता हूँ सोल्यूट, क्या लेता हूँ, सोल्यूट। यहाँ पर लेता हूँ मैं सॉल्वेंट, और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा सॉल्यूशन कैसा होगा, उस सॉल्यूशन की स्टेट क्या होगी। और यहाँ पर हम सॉल्वेंट लेंगे, यहाँ पर सोल्यूट लेंगे। यदि मैंने कोई सोल्यूट गैस लिया और उसको मैंने लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर मिला दिया, तो सॉल्यूशन जो होगा वो लिक्विड स्टेट में आएगा। कौन सी स्टेट में आएगा, लिक्विड स्टेट में आएगा। अगर मैंने कोई सोल्यूट जो है वो सॉलिड लिया और उसको मैंने लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर मिला दिया, तो सॉल्यूशन की जो स्टेट आएगी वो लिक्विड आएगी। यदि मैंने कोई सोल्यूट लिक्विड लिया और उसको लिक्विड के अंदर डिसॉल्व किया, तो हमारे पास सॉल्यूशन की जो स्टेट आएगी वो कौन सी आएगी, लिक्विड आएगी। इसी तरह से यदि मैं गैस, कोई सोल्यूट है और उसको मैं गैस के अंदर डिसॉल्व कर रहा हूँ, किसके अंदर, गैस कोई सोल्यूट है और सॉल्वेंट गैस है, तो इसका जो सॉल्यूशन का स्टेट आएगा वो गैस आएगा। क्या आएगा, गैस आएगा। ठीक इसी प्रकार से अगर मेरे पास कोई सॉलिड सोल्यूट है, उसको मैं गैस के अंदर डिसॉल्व कर रहा हूँ, यानी कि सॉल्वेंट हमारे पास क्या होगा, गैस होगा, तो इस कंडीशन पे सॉल्यूशन की जो स्टेट आएगी वो गैसेस स्टेट आएगी। इसी टाइप से अगर मैं बात करूँ कि लिक्विड मेरे पास कोई सोल्यूट है और उसको मैं गैस के अंदर डिसॉल्व कर रहा हूँ, तो स्टेट जो आएगी सॉल्यूशन की वो गैस आएगी। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूँ, गैस मेरे पास कोई सोल्यूट है और सॉल्वेंट हम यहाँ पर सॉलिड ले लेते हैं, तो सॉलिड स्टेट इसकी क्या आएगी, सॉल्यूशन की स्टेट आएगी। यदि मैं बात करूं, हमारे पास सॉलिड कोई सोल्यूट है और सॉल्वेंट में इसके अंदर सॉलिड ही ले लूं, तो सॉलिड ही इसकी क्या हो जाएगी, सॉल्यूशन की स्टेट हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार से यदि मैं बात करूं कि लिक्विड सोल्यूट ले लूं और सॉल्वेंट जो है वो क्या ले लूं, सॉलिड ले लूं, तो उसकी जो स्टेट आएगी वो सॉलिड आएगी। आप यहाँ देख रहे हो क्या हो रहा है, सीधी सी बात है कि सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट को सॉल्यूशन ले रहा है, यानी कि बात क्या हो गई कि सॉल्यूशन की जो फिजिकल स्टेट ले जो कंपाउंड, जो कंपोनेंट सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट ले वो सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट लिक्विड है तो सॉल्वेंट भी लिक्विड है, अगर सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट गैस है तो सॉल्वेंट भी गैस है, अगर सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट सॉलिड है तो सॉल्वेंट भी सॉलिड है। इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो आज की क्लास मैं यहीं समाप्त करता हूं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। ओके, बाय।